देखिए स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे कि मतलब ग्रुप डी में अब साइंस का जो क्वेश्चन है ना वो कहाँ से आता है, जैसे किस टाइप का क्वेश्चन अब पूछ रहा है। जो पूछने का जो तरीका है वो अब चेंज कर दिया है, तो पढ़ने का तरीका भी चेंज करना होगा, क्योंकि पहले ऐसा रहा नहीं। थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन अब आ रहा है और जो स्टैटिक टाइप का होता है वो कम दे रहा है, तो आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना होगा। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि मतलब थ्योरी मतलब कहाँ से कंप्लीट करें। यदि आपको थ्योरी कंप्लीट रहेगा ना तो आप स्टैटिक भी आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक आखिर कहाँ से बनता है, थ्योरी से ही तो बनता है। तो थ्योरी के लिए भी बुक बताएंगे और स्टैटिक के लिए भी आपको हम बुक बताएंगे, और कहाँ से प्रैक्टिस करना है उसके बारे में भी हम बताएंगे। ऐसे मार्केट में तो मतलब बहुत सारा बुक है, लेकिन अब बुक का मतलब चुनाव हम कैसे करें, बहुत बच्चों को मतलब तकलीफ़ होता है। जैसे ज़्यादा रिसोर्स भी नहीं रखना चाहिए, जैसे ज़्यादा आप बुक रखिएगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, क्योंकि कितना पढ़िएगा। एक सब्जेक्ट में आपको माने स्पेशलिस्ट नहीं ना बनना है। जैसे कोई एग्ज़ाम निकालने के लिए स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, हमको जर्नलिस्ट बनना है, क्योंकि स्पेशलिस्ट कोई सरकारी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता है। हम आपको पहली बार बता दे रहे हैं। क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक अपना एक सब्जेक्ट बना स्पेशलिस्ट बनेंगे, क्योंकि सब सब्जेक्ट को सब काम नहीं ना कर सकते हैं। इसीलिए हमको जर्नलिस्ट बनना है। तो जर्नलिस्ट बनने के लिए कोई एक ऐसा बुक का मतलब आप बुक से पढ़ें जिसमें स्टैटिक भी आपको क्लियर हो जाए और थ्योरी भी क्लियर हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़िए। जो एनसीईआरटी में जो थ्योरी दिया गया है वो इतना आसान भाषा में समझाया गया है। लैंग्वेज जो उसका है, बहुत समझाने का तरीका जो है एकदम बच्चों की तरह लैंग्वेज में समझाया गया है। तो सोचिए, जब को आपको बच्चों की तरह मतलब पढ़ाया जाएगा तो आपको कैसे नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल है कि समझ में आना ही चाहिए। और सबसे पहला काम आप क्या करिए कि किसी टीचर से आप पढ़ लीजिए और अपना खुद का एक नोट्स बनाइए, और उसके बाद आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। यदि आप किसी टीचर से पढ़ना चाहते हैं और नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए। एनसीईआरटी से यदि आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के लिए आप क्या करिए ना कि यदि एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहते हैं तो 9th और 10th का आप पढ़ लीजिए बुक। और जैसे कि आप अगर बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, चूँकि एनसीईआरटी का बुक भी थोड़ा ज़्यादा है, तो उतना अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो कि सोचेंगे आप किसे 25 नंबर के लिए हम इतना सारा पढ़ें तो फिर और सब सब्जेक्ट कहाँ जाएगा। ये हो सकता है आपके मन में भावना आ सकती है। बट हम आपको सजेशन देना चाहेंगे, एक बुक जो है एनसीईआरटी का आता है महेश कुमार बर्नवाल का, आप उसको पढ़ लीजिए। उसमें जो थ्योरी दिया हुआ है इतना बढ़िया से दिया हुआ है कि आप जब पढ़िएगा तो आपको एनसीईआरटी वाला ही मतलब अनुभव होगा। और उसमें जिस तरह से एनसीईआरटी में जो क्रियाकलाप दिया गया रहता है वो इसमें केवल नहीं दिया है, इसीलिए मतलब कम में ही हटा दिया गया है। न तो आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का मोटा बुक आता है। तो महेश कुमार बर्नवाल का ले लीजिए और उससे थ्योरी आप क्लियर करिए। और उस किताब को कैसे पढ़ना है इसे हम आपको बता रहे हैं। जैसे उसको पूरा याद नहीं करना है। यदि आप पूरा याद करने लगिएगा तो आप तो केवल साइंस दिन भर याद करते रहिएगा और कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। इसलिए उसको पूरा याद नहीं करना है, उसको केवल 1-2 बार रीडिंग देना है। और रीडिंग दीजिए, फिर अपना जो स्टैटिक वाला किताब होता है उसको से स्टैटिक याद करिए। तो जब आप स्टैटिक याद करेंगे तो आपको बीच बीच में जहाँ प्रॉब्लम होगा तो आप देखिए उस थ्योरी में कि आखिर स्टैटिक आया कहाँ से है, आखिर होता कैसे है। तो आपको माइंड में पढ़ने की जिज्ञासा जगेगा। और वैसे भी नहीं करेंगे तो आप एक ऑब्जेक्टिव का बुक ले लीजिए और पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव को बनाइए। यदि आप ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा तो आपको माइंड में मतलब आंसर खोजने की माइंड आंसर को खोजेगा, तो आपको पढ़ने के अंदर से जिज्ञासा जगेगा कि हाँ ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन रहा है, हमको से छूट रहा है। तो आप फिर जाइएगा एनसीईआरटी में खोजिएगा। तो उस तरह से आपका जो कंसेप्ट है वो डेवलप होगा और आपको एक्यूरेसी जो है जो सही करने का वो आपको धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाएगा और बहुत मतलब अच्छा आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कुछ ही दिनों के अंदर आपको अच्छा स्कोर भी आप कर पाएंगे एग्ज़ाम में। जैसे कि अभी ग्रुप डी में देख लीजिए, थ्योरी से है लगभग, साइंस से लगता है कि शायद 25 को क्वेश्चन पूछता है, तो 25 को में आपको थ्योरी से केवल आपको 16 से 17 क्वेश्चन डाल दे रहा है। तो सोचिए आपको ज़्यादा थ्योरी पर ध्यान देना है या स्टैटिक पर ध्यान देना है। बोल दीजिए कि सेट बनाना जरूरी है।
और जो थ्योरी होता है, जैसे थ्योरी है तो थ्योरी को पूरा हम बोले कि याद नहीं करना है, उसको केवल रीडिंग देना है। आप रीडिंग दीजिएगा तो आपको माइंड में कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद एक और बुक आता है ऑनलाइनर के लिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में उसी क्वेश्चन को आप टिक करिए, फालतू क्वेश्चन मत बनाइए। तो जैसे एक रेलवे का बुक आता है, खान सर निकाले हैं, ऑब्जेक्टिव बुक 11,000 है, वो वाला बुक आप ले लीजिए। साइंस और उसमें जीके सब दिया हुआ है, तो वो आप ले लीजिए साइंस और जीके, उसको से आप बनाइए। पहले क्या करिए कि जो चैप्टर आप ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं उस चैप्टर को बनाने से पहले आप उस चैप्टर को एक बार थ्योरी पूरा पढ़ लीजिए, 1 से 2 बार पूरा पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद तब आप बनाइए। तो जब आप बनाइएगा तो उसमें जहाँ आपको प्रॉब्लम होगा वहाँ पे आप थ्योरी में देखिए, आपको माइंड में एकदम अंदर से प्रश्न को खोजने की जिज्ञासा जगेगी। जैसे कुछ लोग ऑब्जेक्टिव के लिए रेफ़र करते हैं यूथ पब्लिकेशन का बुक, तो हमको उसमें थोड़ा सा कमी ये दिखाई दिया कि उसमें जो आंसर है वो वहीं पे दिया हुआ रहता है जहाँ पे प्रश्न दिया है उसके नीचे जस्ट बगल में आंसर दिया हुआ रहता है। तो उससे होता क्या ना है कि आपको यदि जैसे बना बनाया हुआ खाना मिल जाएगा तो आप फिर बनाइएगा क्यों। तो उसी तरह से बात है कि आपको जस्ट नीचे आंसर मिल जाता है तो आपका माइंड जो है ना वो आंसर खोजने की कोशिश नहीं करेगा, सोचेगा कि चलो नीचे देख लेते हैं, अरे ये वाला आंसर होगा, फट दे मार के आप निकाल जाइएगा। लेकिन एसके झा हाँ, फिर एसके झा के बारे में हम बताएंगे, अभी हम खान सर के बारे में बता रहे थे। तो खान सर में है ना कि उसमें वहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, तो आप आंसर उसको मत देखिए, आप उस प्रश्न को पढ़िए, फिर उसको प्रश्न को आप खोजिए कि आखिर ये प्रश्न बना कहाँ से। तो आप एनसीईआरटी पर जाइए, उसको थ्योरी में देखिए कि आखिर ये थ्योरी आया कहाँ से। तो आपको जो थ्योरी है वो टोटल माइंड में क्लियर हो जाएगा। और 2 से 3 बार ऐसे आप करिएगा ना तो आपको कभी भी मतलब थ्योरी कितना भी उलझा कर क्वेश्चन पूछे आप फंस नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम यूथ पब्लिकेशन का बुक रेफर आपको नहीं करेंगे। और फिर एक बुक आता है थ्योरी के लिए, जैसे देखिए एनसीईआरटी जो महेश कुमार बनमाल का है ना, वो में बायोलॉजी हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यदि फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा हमको बायोलॉजी लगा, क्योंकि बायोलॉजी में आप जानते हैं कि जब तक आप पूरा थ्योरी आप क्लियर नहीं करिएगा तो जैसे आप बीच बीच में से कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, तो आपको फिगर यदि माइंड में क्लियर रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। कितना आप रट पाइएगा, रटने से वैसे याद थोड़ी होता है, सब आप भुला जाइएगा। और एसके झा के जो बुक है ना, कुछ लोग मैंने एसके झा के बुक में आपको रेफ़र करते हैं, तो एसके झा में से आप पढ़ना क्या है, उसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ना वो आप पढ़िए। फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं, और उनको किताब में ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है, माने थ्योरी ऑब्जेक्टिव और प्लस न्यूमेरिकल भी दिया गया है। ये चीज़ हमको उन किताब में बहुत अच्छा लगा। जैसे न्यूमेरिकल भी उनमें दिया गया है ना, तो जो सूत्र वाइज होता है, फार्मूला वाइज वो दिया गया है, वो हमको बहुत अच्छा जैसे पसंद आया, और उसको से आप पढ़िए। न्यूमेरिकल भी बनाइए। न्यूमेरिकल जो उसको में है बहुत जैसे ज़बरदस्त दिया हुआ है, एकदम एग्जाम के व्यू से केवल दिया गया है, फालतू दिया गया नहीं है। केवल जो रेलवे के एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन उसमें न्यूमेरिकल में दिया गया है। और दूसरा किताब में आपको हमको नहीं लगता है कि उस तरह से न्यूमेरिकल दिया गया होगा, क्योंकि सभी एग्ज़ाम है थोड़ा सा और लेवल जो है उन सबका टफ होता है, तो उन सब को देखते, जैसे एनडीए हो गया उन सब में पूछता है, तो उन सब को देखते हुए मतलब बनाता है। और हम आपको मतलब मैथ और रीजनिंग के बुक भी बताएंगे, लेकिन वो अब इस वीडियो में संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए, और जो हम आपको बताएं उन स्टेप को फॉलो करिए। अगर और कुछ मतलब दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिखिए, हम उन पर वीडियो आपको बनाकर बताएंगे, मतलब आगे कैसे करना है ग्रुप डी के बारे में। और अधिक जानकारी के लिए मतलब आप कमेंट में लिखिए। लिखने से क्या होगा कि हमको जैसे अनुभव मिलेगा तो हम उन पर मतलब काम करेंगे, तो आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, जैसे हमको भी अंदर कमी है जो दूर होगा। तो आप कमेंट जरूर करिए, बिना कमेंट किए हुए मत जाइए, वीडियो को देखिए और कमेंट आप जरूर करिए। बिना कमेंट किए हुए हम कैसे जानेंगे कि, और लाइक और शेयर भी करिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आप क्यों करिएगा।